अच्छा, जो नेक्स्ट चीज़ हम करने जा रहे हैं ये भी पुरानी ही काम की रिवीजन है जो हम कर चुके हैं पहले। ये हमारे पास डेटा है, ठीक है। इसमें से मैं आपको एक रिक्वायरमेंट देता हूँ कि मुझे सिर्फ ये बता दें कि किस किस रीजन में कितनी कितनी सेल हुई। रीजन वाइज हमने सेल्स निकालनी है। तो इसका मतलब है कि अगर हमने विद इन डेटा निकालनी है, अगर ये विद इन डेटा, इसी डेटा के अंदर हमने रीजन जब कंप्लीट हो जाए तो उसकी सेल आ जानी चाहिए, फिर दूसरा रीजन उसकी सेल। अगर डेटा के अंदर इसका टोटल निकालना है तो दैट इज़ कॉल्ड सब टोटल। अगर मैं कहता हूँ नहीं, डेटा के अंदर टोटल नहीं निकालना आपने, बल्कि अलग से बाहर निकाल के आपने एक समरी इसकी डिज़ाइन करनी है, तो दैट मीन्स कि यू हैव टू कॉपी द होल कॉलम एंड देन यू हैव टू पेस्ट इट हेयर एंड देन यू हैव टू रिमूव द डुप्लीकेट्स। तो इसके बाद आपने सम इफ़ लगाना है। इस तरह की कुछ सिचुएशंस हैं जो हमने देखी थी। तो दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें रिवाइज भी कर लेते हैं ताकि ये हमारी पूरी ओवरऑल जो भी हमने काम किया उसकी रिवीजन भी बन जाए और साथ में हमारा काम भी हो जाए। अच्छा, सबसे पहला स्टेप, अगर आपने रीजन वाइज सब टोटल निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा रीजन वाइज। तो हम राइट क्लिक करके इसी को सॉर्ट पे चले जाते हैं। सॉर्ट पे जाके A to Z। अच्छा, इसमें कस्टम सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कस्टम सॉर्ट किस सिचुएशन में करना होता था, जब मंथ होते थे, क्योंकि मंथ को आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करोगे तो वो तो अप्रैल सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो A तो अप्रैल का ही है ना। तो इसमें तो खैर कोई कैद नहीं है इस तरह की। तो रीजन्स में हम किसी भी सेल पे रह के, रीजन्स के अंदर आप किसी भी सेल पे रह के राइट क्लिक करके सॉर्ट में जाएंगे और A to Z कर देंगे, तो ये सारे रीजन वाइज अरेंज हो गए। उसके बाद आपने पूरा टेबल सेलेक्ट करना है इंक्लूडिंग हेडिंग्स। जब भी मैं कहूँ पूरा टेबल सेलेक्ट करना है तो हमेशा याद रखें कि हेडिंग्स समेत आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद एक डेटा का टैब होता है। डेटा के टैब में जाके आप सब टोटल में जाएंगे तो ये डिसेबल आ रहा है। चलिए, अच्छा हो गया कि ये डिसेबल आ रहा है ताकि आपको ये भी पता चल जाए। मैंने आपको बताया था कि ये जो फॉर्मेट एज टेबल हम करते हैं उसके कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसानात होते हैं। फ़ायदे तो हमने कुछ देखे कि जी फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है, डिज़ाइन का एक नया टैब आ जाता है, उसको जिस तरह मर्ज़ी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये टेबल लगा हुआ है, डिज़ाइनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो टेबल के अलग अलग ऑप्शंस हैं जिससे डिज़ाइन का टैब आ रहा है, अगर तो ये लगा हुआ है तो आपका सब टोटल नहीं लग सकता और काफ़ी सारे और भी फंक्शंस परफॉर्म नहीं हो सकते जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे कि जैसे ही टेबल लगा होता है, आप किसी इक्वल्स टू लिख के किसी सेल पे क्लिक करते हो तो वो भी डिटेल्स सही नहीं दे रहा होता, वो भी डिटेल्स सही नहीं दे रहा होता। ये देखें, @ सेल्स अमाउंट दे देता है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि आप पहले सेल को सिलेक्ट करें और कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन, वही तरीका कि आपने पूरे टेबल को सिलेक्ट किया। उसके बाद कहीं पर भी रह के आप राइट क्लिक करें, टेबल में जाएं और कन्वर्ट टू रेंज कर दें पूरी सिलेक्शन की टेबल की। उसके बाद आपने कहीं पर भी रह के राइट क्लिक कर दिया, टेबल के ऑप्शन में गए और कन्वर्ट टू रेंज किया आपने। वो कहेगा नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट कर दूँ, आप कहें ओके। तो इससे क्या होता है कि इससे ये सिर्फ फॉर्मेटिंग रह जाती है और टेबल के अदर ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप पेज स्पेशल एज वैल्यूज़ करते हैं ना, तो बिल्कुल वही चीज़ है। अच्छा, वापस हम फ़िल्टर लगा लेते हैं, फ़िल्टर भी हट जाता है इससे। तो फ़िल्टर लगाने की शॉर्ट की क्या है कि हमें पता है कि सारी हेडिंग्स को हमने सेलेक्ट करना होता है और फिर होम पे जाके सॉर्ट एंड फ़िल्टर में फ़िल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये फ़िल्टर तो लग जाएगा, लेकिन हम शॉर्ट की के थ्रू करना चाह रहे हैं तो ऑल्टरनेट होम और सॉर्ट एंड फ़िल्टर में जाने के लिए S और F, इसका मतलब है HSF। कंट्रोल Z करता हूँ, ऑल्टरनेट HSF, इससे फ़िल्टर लग जाता है। अच्छा, अब जो है पूरे डेटा को दोबारा से सिलेक्ट करते हैं, डेटा के टैब में जाते हैं। आप देखें सब टोटल आ रहा है ना, सब टोटल आ रहा है हमारे पास। वो कह रहे हैं एट ई चेंज इन, हम कहते हैं कि जब रीजन बदले, जब रीजन बदले तो वो कहता है क्या करूं, हम कहते हैं सम करो किस किस चीज़ का, सेल्स अमाउंट का भी और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का भी। सेल्स प्राइस का तो टोटल नहीं होगा, क्रिएट सोल्ड का हो सकता है। सेल्स पर्सन को टोटल करके क्या करना है हमने, मतलब मिस्टर ए को मिस्टर बी में ऐड करके कोई तो रिज़ल्ट नहीं आएगा, बेकार। रीजन्स और सेल्स पर्सन को भी हमने नहीं ऐड करना।
मतलब सिर्फ मॉनेटरी फिगर्स को आपने ऐड करना होता है। सम तो ज़ाहिर है क्रिएट सोल्ड का, सेल्स अमाउंट का और कॉस्ट ऑफ सेल्स का ही निकलेगा ना। रीजन समनाबाद को गुलबर्ग में ऐड करके तो कुछ नहीं आएगा। तो ये हमने तीनों सिलेक्ट किए और इसको हमने ओके कर दिया। तो ये देखें ये तीनों का हमें सम दिखा देगा। अच्छा, जैसे ही बहरिया टाउन कंप्लीट होगा तो उसका सम दिखाना चाहिए इसको। ये देखें बहरिया टाउन का टोटल आ रहा है। अच्छा, लेकिन ये थोड़ा सा क्राउडेड लग रहा है, तो हमने देखा था कि सब टोटल कुछ लेवल्स भी बना रहा होता है। लेवल्स कैसे हैं? 1 2 3 लेवल। तो ये फुल डिटेल लेवल है। अगर हमने इसकी समरी देखनी है तो लेवल 2 पे क्लिक करें तो ये देखें ये सारी समरी दिखा देगा। इसका मतलब क्या है कि इसने ये जो ग्रुप्स हैं इसको बंद भी कर दिया। तो ये देखें प्लस माइनस का साइन आ रहा है। अगर आप प्लस दबाएंगे तो ये सारा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा कि बहरिया टाउन की सेल ये कैसे है, और अगर आप माइनस का साइन दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन है। अगर इसको वापस ख़त्म करना हो तो आप पूरी शीट को सिलेक्ट करेंगे, डेटा पूरी शीट को कहाँ से सिलेक्ट करेंगे? कॉलम ए और इसके बीच में ये जो पेज फोल्ड हुआ हुआ है ना, इसको आपने सिलेक्ट किया और वापस सब टोटल में गए। जो भी एरर आ रहा है इसको इग्नोर करके ओके करें और रिमूव ऑल कर दें। वापस ओरिजिनल पोजीशन पे हम आ गए। ठीक है, एक तरीका तो था ये। अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट में हम एक और टेक्निक देखते हैं। पहले आप यहाँ तक करें फिर हम आगे देखते हैं।